अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद सहवार। क्या हाल चाल हैं सबके। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली क्लिप्स तो ये मेरे पास पुराने ही हैं, लेकिन आज फिर मैंने दोबारा से इसकी एडिटिंग वगैरह स्टार्ट की है। एक्चुअली ये संडे का क्लिप है। हम लोग लॉन्ड्री करने गए थे, बस मेरे और सैरी के कपड़े थे और मलाइका मेरे साथ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने इसके बाद ट्रैवल करना था मंडे को। वो ट्रैवल कहाँ करना था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। इसलिए लॉन्ड्री करने गए थे कि कुछ जो बच्चों के कुछ कपड़े थे जो लॉन्ड्री होने वाले थे वो हमने साथ लेके जाने थे। इसलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी से हम लॉन्ड्री कराएं तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, पता नहीं मौसम को क्या हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है और एकदम से गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म। इस तरह ना फिर बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। लॉन्ड्री में कपड़े डालने के बाद मैं और मलाइका गए थे स्टोर पे। मलाइका ने अपनी सेफ्टी पिन लेनी थी तो मुझे डिओड्रेंट लेना था। ये मैं डिओड्रेंट लेके आई हूँ। इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन मुझे जेल वाला ही चाहिए था, इसलिए मुझे यही लेना पड़ा, क्योंकि अगर हम दूसरे फॉर्म में लेते हैं ना तो फिर कपड़ों पर निशान पड़ जाते हैं। अब ये आयत ज़ारा अपने नेल्स दिखा रही है, क्योंकि सोनिया इसके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए चीज़ें लेके आई थी। और क्योंकि वो पेंसिल्वेनिया गई थी तो उधर से शॉपिंग करके आई थी सबके लिए, तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें लेके आई। अमल के लिए लेके आई, मलाइका के लिए, सैरी के लिए, इन सब के लिए चीज़ें लेके आई थी। तो वो फिर काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हुए हुए थे और वैसे भी हमने जाना था तो वो हमें मिलने आई थी। बस बच्चों को बहुत खुशी होती है ना कोई चीज़ आए तो। आयत ज़ारा तो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसके हेयर बैंड्स थे और कुछ पोनियाँ आई थी, पेन हैं, उसकी बैंगल्स हैं और उसके नेकलेस वगैरह आए थे, और साथ ही एक ड्रेस लेके आई थी। ये बहुत क्यूट लग रहा था मुझे। गर्मियों में ये ना, ये मैं इसको पहनाऊँगी, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो वैसे भी चिकन बहुत अच्छी लगती है, मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से चिकन पहनती हूँ। और ये भी एक इसका लेके आई थी नेल पेंट का सेट, और साथ में इसके नेल्स हैं, तो बच्चों को काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद आज है मंडे और मैं सुबह सुबह उठ के डॉक्टर के ऑफ़िस चली गई थी। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, 23 था मेरा ख़्याल है टेम्परेचर। और मैंने मम्मा को कहा था, डैडी जान को भी, कि मुझे उधर ड्रॉप कर दें, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ग्रॉसरी करने जाना था तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लेनी थी डॉक्टर से। तो इसलिए मैं आ गई थी कि मैं जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन लेके आ जाऊँगी। और इधर मैं अपनी आप को चोट दिखा रही हूँ। ये मुझे चोट लगी थी मेरी नोज़ पे भी और मेरी चीक्स पे भी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन भी थी, क्योंकि मेरी स्किन नहीं उतर गई थी, इधर सही से आ नहीं रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो मुझे इधर काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे आगे ना कोई 4 या 5 पेशेंट थे और पता नहीं डॉक्टर इतना स्लो काम क्यों कर रहा था। इतना स्लो था कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, 2 से 3 आवर्स से भी ज़्यादा। हालांकि आई तो मैं ये सोच के थी कि मैंने बस प्रिस्क्रिप्शन ही पिक करनी है, मैं जल्दी से फारिग हो जाऊंगी, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा देर लग गई। डॉक्टर पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहा था। उसके बाद फिर मैं और सैरी ब्यूटी सैलून चले गए, क्योंकि उसने आईब्रोज़ करवानी थी, मैंने तो नहीं करवानी थी, लेकिन फिर भी इधर हमें काफ़ी ज़्यादा देर लग गई और बच्चे घर में भूखे थे। फिर जरगुल ने उनको खाना शाना खिलाया, क्योंकि मुझे तो इधर काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी। उसके बाद इस दिन के बाद मैंने ना फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। फिर आज मैंने दोबारा से ये स्टार्ट किया। मैं नमाज़ पढ़ी, हदीसे किस्सा पढ़ा, ज़ियारत अशूरा पढ़ी, और फिर थोड़ा सा मेरे दिल को सुकून हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज से दोबारा स्टार्ट करती हूँ फिर और आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो उसकी वजह क्या थी कि बस कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थी। शेयर करूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह, मेरे पास वीडियोस भी हैं, और बस अभी मैं अपने अंदर इतना हौसला पैदा कर लूँ, इतनी हिम्मत पैदा कर लूँ कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। उसके बाद फिर मेरी तबीयत अपनी ख़राब हो गई कुछ दिन, और अब आज मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ, थोड़ा सा बेटर है। तो फिर मैंने सोचा मैं स्टार्ट करती हूँ, और अब मैं इंशाल्लाह, जैसे मैं पहले आपके साथ डेली व्लॉग शेयर किया करती थी, अब मैं फिर आज से वैसे ही स्टार्ट करती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गए थे, तो फिर हमने सोचा हो सकता है कि कल रोज़ा हो जाए हमारा, तो कुछ चीज़ें लेने वाली रहती थी, कुछ चिकन भी नहीं था घर में। तो मामा ने कहा कि जाके ग्रॉसरी कराओ थोड़ी सी, पास ही जो स्टोर है उधर से, क्योंकि अरेबिक का स्टोर है, वो हलाल मीट है उसके पास। और कुछ वैसे भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, परेशान सा था, तो मैं चाहती थी मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँ। तो फिर मैंने मलाइका को कहा कि चलाओ चलते हैं, तो साथ साथ फिर हम कुछ चीज़ें भी ले आएंगे और फिर थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा दिल भी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं और मलाइका निकल आए थे, और ये अरेबिक के स्टोर में हलाल मीट है, इसको मैंने ऑर्डर दे दिया था। कुछ प्याज वगैरह, टमाटर, धनिया वगैरह, चाट मसाला और इस तरह की चीज़ें कुछ थी लेने वाली, खजूरें थीं,
और बच्चों की कुछ चीज़ें थी वो फिर मैंने ले ली थी। ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं की, वो मामा के साथ आके करेंगे क्योंकि डैडी जान नहीं है घर पे, तो फिर हम गाड़ी पे नहीं आए। और मैं अभी गाड़ी चला नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास परमिट है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए हम थोड़ा दूर नहीं गए, करीब ही आ गई थी मैं और ये आयते ज़ारा और मलाइका ने फ्रेंच फ्राइज़ लेने थे। और एक इतनी दुख भरी बात ये भी है कि मैं इतने अरसे से जो कर रही थी अपना वेट कंट्रोल, तो मेरा वेट कंट्रोल काफ़ी हो भी गया था और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी, लेकिन आज मैंने चेक किया तो मेरा 2 पाउंड्स वेट दोबारा से बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि मैंने 4-5 दिन से डाइटिंग छोड़ दी थी। कंट्रोल तो मैंने क्या ही करना था, मैंने खूब जंक फूड्स खाए, बर्गर खाए, पिज़्ज़ाज़ खाए, कबाब खाए, बिरयानियाँ खाईं, तो उसका असर ये हुआ कि 2 पाउंड्स बढ़ गया। चीज़ आपको दिखाऊं, इसके ऊपर लिखा है नो पोर्क इन माई फॉर्क। ये हर एक के अंदर नहीं होता। इस ऐसी एक कंट्री में रह के जहाँ पोर्क को इतना डिलीशियस फूड माना जाता हो, इस तरह से सरेआम लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस भाई ने लिखा हुआ है, अरबी है ये, और अल्लाह ने इसको बड़ी बरकत दी हुई है। ये हर टाइम इसके इधर रश लगा रहता है। हमारे घर के बिल्कुल सामने है ये रोड है ना, ये रोड बिल्कुल वो जो सीधी जा रही है ना, वहाँ हमारा घर है, इसी वेस्ट साइड पे। तो ये बिल्कुल हमारे घर के पास है और ये बहुत अच्छा भी है। दूर जाना पड़ता था क्योंकि हम लोग बहुत शौक से चिकन और राइस और जारा वगैरह खाते हैं, तो अब हमारे पास आ गया। लेकिन ये है कि इसका जो चिकन और राइस है ना, उसका हमें टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा हम किसी दूसरे कार्ट से खाते थे। सब हलाल ही था क्योंकि हम लोगों को इधर चिकन, अगर कहीं हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएँ ना, तो क्योंकि चिकन हलाल नहीं होता तो फिर हम लोगों को फ़िश के ऊपर गुजारा करना पड़ता है, या कुछ और वेजी चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो अगर हमें इस तरह चिकन वगैरह या मीट कहीं हलाल मिलता है ना, तो फिर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये शुक्र है हमारे बिल्कुल सामने है। तो चिकन ओवर राइस या जायरो है, इसने वैसे वो ना रखे हुए हैं बर्गर वगैरह भी। मैं आपको इसका दिखाती हूँ मेन्यू इसकी। ये ना सैंडविचेस भी हैं, बर्गर्स भी हैं, ये देखो सारा कुछ इसके अंदर है, फ्लाफल वगैरह भी, सैलड, चिकन सैलड भी है और वेजी बर्गर भी है, कबाब वगैरह, एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छा है। क्या प्याज टमाटर भी प्याज टमाटर तो सैलड के तौर पे ना। अच्छा भला मौसम ना पिछले दिनों गर्म हो गया था और अब फिर सर्दी स्टार्ट हो गई है और मेरी मानो को सर्दी लग रही है। मानो सर्दी लग रही है, उठना जाना सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, नीचे से गिर जाएगा। हम करके आए हैं ग्रॉसरी थोड़ी सी, क्योंकि शायद कल पहला रोज़ा हो जाए, पॉसिबल है। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है अभी नहीं चांद निकला, लेकिन हमारा एक दिन पहले होता है, तो इसलिए फिर हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं जो लेके आने वाली थी, और चिकन वगैरह, कोई कीमा वगैरह, जो कुछ भी हमने करना था तो वो लेके आए हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।